Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pooja Mathur and today's topic is literary device of poem Wind of class 9th. So first point is rhyming scheme. The entire poem is written in free verse. देर इज नो राइम स्कीम इन द पोम। अब ये फ्री राइम स्कीम क्या होती है? जब आप अपनी पोम देखेंगे बुक के अंदर तो आप देखेंगे कि हर एक लाइन का जो लास्ट साउंड है वो डिफरेंट साउंड आ रहा है। जैसे कि पहली लाइन का लास्ट वर्ड है सॉफ्टली, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है विंडोज, देन पेपर्स, शेल्फ, डाउन, बुक्स, अगेन। इस तरीके से आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक जितने भी लास्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनके साउंड सिमिलर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पोम है वो किस में लिखी गई है? वो लिखी गई है फ्री वर्स में। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड आर एज फॉलोज। एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू मोर consecutive lines, it is the device of anaphora. Yes, when a word is repeated at the start of two or more consecutive line, दो या दो से ज्यादा, जब कोई एक वर्ड दो या दो से ज्यादा लाइन में बार बार अगर रिपीट होता है तो हम कह सकते हैं एनाफोरा। लाइन्स 2, 3, 4 बिगिन विद डोंट। आप देखिए, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर एंड डोंट थ्रो, ये तीनों लाइनें डोंट वर्ड से स्टार्ट हुई है। इट मीन्स एनाफोरा। Next 6, 7, 8 begins with you. First line, you tore the pages of the books, you brought the rain, and you are very clever at poking fun at weaklings. अब लाइन नंबर 6 देखेंगे तो ये जो पहला वर्ड ये स्टार्ट हुआ है यू से, देन यू ब्रोट रेन एंड देन यू आर वेरी क्लेवर। देन वी कैन से कि एनाफोरा दोबारा से 6, 7, 8 में रिपीट होता है यू से। अब नेक्स्ट हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। Wind has been personified when the poet says you are, he is referring to wind as you. That means he is treating wind as a person. अब आप देखेंगे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन की अगर हम स्पेलिंग चेक करें तो स्टार्ट होता है PERSON, मतलब कि पर्सन यानी कोई व्यक्ति, यानी किसी नॉन लिविंग थिंग का अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन अगर हम माने तो वो हमसे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड, यहाँ पर विंड को एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट किया गया है। एंड व्हेन द पोएट सेज यू आर, अब आपको पता है कि यू एक प्रोनाउन है और ये हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस पोएट्री के अंदर विंड को रिप्रेजेंट किया है एज ए ह्यूमन बींग, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन रिपीटिशन। रिपीटिशन को हिंदी में कहते हैं दोहराना। तो क्रम्बिंग इज रिपीटेड मैनी टाइम्स टू ले emphasis. The poet wants to say that the wind crushes everything that is weak. That is why he repeats the word crumbling. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies and crumbling leaves. अब लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब आप देखिए ये जो कुछ लाइन्स है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, ये सारी जो लाइन्स है ये पोएट्री में ऑलरेडी दी गई है। अब आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि क्रम्बलिंग जो वर्ड है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को खत्म कर देना। तो क्रम्बलिंग इज रिपीटेड मैनी टाइम टू ले एम्फेसिस, यानी कि जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो अपने आप में किसी बात पे जोर देने के लिए जो पॉइंट है बार बार अगेन रिपीट कर रहा है। तो क्रम्बलिंग एक रिपीटेशन कैटेगरी में आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ऊपर भी हमने देखा था एनाफोरा देखा था, उसमें और रेपिटेशन में क्या फर्क है कि एनाफोरा में आपने ये देखा था कि डोंट जो एग्जाम्पल लिया गया है वो लाइन के स्टार्ट में ही आ रहा है और अलग तीनों लाइनों में आ रहा है। इसी तरीके से यू को अगर हम देखते हैं तो ये भी 3 अलग अलग लाइनों में आ रहा है, लेकिन जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्रम्बलिंग क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ और एनाफोरा अलग चीज हो गई है। नाउ अब हमारे पास में टॉपिक है एलिट्रेशन। Alliteration, the repetition of a consonant sound in close connection with windows and want. अब alliteration का मतलब क्या होता है कि अगर consonant sound बार बार कनेक्टेड रिपीट हो रहा है तो उसको हम alliteration कहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम टंग ट्विस्टर का यूज करते हैं। अब टंग ट्विस्टर जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यस, तो ये हिंदी का एलिट्रेशन है। इसी तरीके से विंड, विनोज एंड वॉन्ट जैसे कि मिक्की माउस, इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो सभी एलिट्रेशन में आते हैं, जहां पर
वॉवल जो जहां पर जो कॉन्सोनेंट है वो अगेन रिपीट हो रहा है, बार बार एक साथ रिपीट होता है। फिर हम बात करते हैं सिंबोलिज्म की। अभी सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म मीन्स दैट द थिंग रेफर्स टू सम अदर थिंग। द विंड इज अ symbol. It refers to the challenges in life. He is using wind as a symbol for the adversities in our life. So symbolism means that the thing refer to some other thing. जब किसी, जैसे कि यहाँ पे द विंड इज अ सिंबल, इस पोएट्री के अंदर हम देखेंगे कि सिंबल क्या है? विंड। विंड को प्रतीक माना गया है। इट रेफर्स टू चैलेंजेस इन लाइफ, जैसे कि हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो हमें करना भी चाहिए, तो ऑल चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सिंबलाइज किया गया है एज अ विंड से। तो जब भी किसी भी थिंग को किसी चीज से कनेक्ट करके देखा जाए तो वो सिंबोलिज्म कैटेगरी में ही आते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस पोएट्री में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।